यह तो इंटरमीडिएट के लिए है, लेकिन लाइफ में विविध प्रकार के कंपटीशंस और ग्रेजुएशन में भी इंग्लिश अगर रखते हो उसमें यह तुम्हारे लिए अमृत वाणी की तरह है। तो समझ लो, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है, फिल इन दी ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव। और तुम यह भी जानते हो वर्ड्स मेक सेंटेंस, और सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड व्हिच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। और एवरी वर्ड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर आर डिवाइड इन अ पार्ट दैट इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। हियर we have punctuate the adjective in a sentence, या fill in the blanks appropriate adjective। अब यहाँ देखो कह रहा है, यहाँ हम भर दिया people's present at the time, तो यहाँ होगा blanks में many people, many peoples या many persons present at the टाइम। बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे पुरुष उस मौके पर उपस्थित था। दूसरा है द डॉट 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 वोमेन लिव्स इन ए स्मॉल हट। तो यहाँ देखो इस जो रिक्त स्थान है उसमें भरना है या तो ओल्ड या पुअर। कहने का मतलब यह एक बुढ़ी औरत छोटी सी कुटिया में या छोटी सी झोपड़ी में सो रहती है, या एक गरीब औरत छोटी सी कुटिया में या छोटी सी इसमें क्या नाम है झोपड़ी में रहती है। फिर यहाँ क्या भराएगा, इसमें रिक्त स्थान में ओल्ड, आइदर ओल्ड और पुअर, या तो ओल्ड या नहीं तो पुअर। ओल्ड माना हो गया बुढ़ी और पुअर माना हो गया गरीब। अब तीसरा सेंटेंस देखो, द डॉट 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 मैन नीड्स मेनी एडवाइस। तो यहाँ यंग होगा। यंग होगा कैसे, तो यंग, द यंग मैन नीड्स मेनी सम एडवाइस। ये कोई भी युवा व्यक्ति जो होता है उसको कुछ सलाह की आवश्यकता होती है। एडवाइस, एडवाइस माना सलाह। एडवाइस हैज टू टाइप्स, one of them as a used in noun or adjective and other is as a verb, advice। advice, advice माना होता है सलाह देना। advice advice माना सो होता है आपको सलाह, ये as a noun है। तो you should understand that every word of English literature are alt part, that is called part of speech। advice advice, advice means salah as a noun। advice advice, advice advice advice, एडवाइस वाला हो जाता है सलाह देना एज ए नाउन। अब देखिए तो युवा आदमी को कुछ सलाह की आवश्यकता होती है। चौथा सेंटेंस देखो, ही फेल डाउन फ्रॉम ए डॉट 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 ट्री। तो इसमें हो जाएगा ही फेल डाउन, वह गिरा या वह गिर गया। कहां से, बिग ट्री बड़ा वृक्ष, या और लॉन्ग या लंबा वृक्ष से। वह आपको बड़ा वृक्ष या लंबा वृक्ष से गिरा है यार। बिग और लॉन्ग इज द एन एडजेक्टिव। अब देखिए फिर राम वाज ए गुड मैन। गुड मैन माने यहाँ रिक्त स्थान के लिए पूर्ति की जाती है। राम वाज डॉट 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 मैन, राम वाज ए गुड मैन। सबसे अप्रोप्रिएट यही होता है। अब नट्टी भी हो सकता है और बेड भी हो सकता है, नोटोरियस भी हो सकता है, लेकिन वो सब नहीं। यहाँ गुड सबसे अच्छा होगा, तो गुड हो जाता है। सो राम एक अच्छा आदमी है, क्योंकि हमेशा यू शुड अंडरस्टैंड दैट एडवाइस इज ए वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। वह ये एडजेक्टिव जो है आपको शब्द भेद, वह ऐसा होता है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बतलाता है। तो यहाँ गुड होगा। फिर देखिए 6 नंबर का है, सम यंग बॉयज वेयर स्विमिंग इन द रिवर। कुछ युवा लड़के तैर रहे थे नदी में।
तो वे कुछ तो यंग युवा अवस्था में तैरना खेलना ये सबों से स्फूर्तिदायक बात होती है, उसमें लड़कों में सबसे ज्यादा रहती है। तो यहाँ आपको यंग जो है सो हो गया तुमको क्या, एन एडजेक्टिव। अब देखिए, ही टेक्स आइदर हॉट और फ्रेश मिल्क एवरी डे, वह आपको गर्म दूध प्रत्येक दिन पीता है या नहीं तो स्वच्छ दूध प्रत्येक दिन पीता है। तो यह आपको ही टेक्स डॉट 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 मिल्क एवरी डे, तो मिल्क टैक्स के बाद तुमको उस रिक्त स्थान में या तो हॉट या नहीं तो फ्रेश भरना है। अब देखिए फिर आठवां जो है, द बॉय हैज ए डॉट 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 वॉइस, तो लड़के के पास एक कौन सी आवाज थी, तो वह आपको कर्म भेदक आवाज या कर्कश आवाज। तो हॉर्स जो है वह ज्यादा एप्रोप्रिएट समझना आ रही, मीठी आवाज नहीं बल्कि कर्कश आवाज या कर्म भेदक आवाज। तो लड़के बॉयज, लड़के हैज ए हॉर्स वॉइस, लड़के को आपको कर्कश आवाज रही या उसके पास हमेशा वह व्यवहार कर्कश स्वर में करता था। तो लड़के को सो आपको लड़के जब होगा तो ये हम बॉय होगा, बॉय हैज ए हॉर्स वॉइस, लड़का को सो आपको कर्कश आवाज थी या रही या लड़का के पास कर्कश आवाज रहा है। अब देखो फिर आगे जो है, द कलर ऑफ माई रूम इज व्हाइट, वैसे तो मेरे या जो है सो व्हाइट जो है सो रूम का कमरा का रंग है, प्राय मकान उजले रंग का होता है, इसलिए यहाँ व्हाइट भी दे देंगे, ब्लू भी दे देंगे या अट्रैक्टिव भी दे देंगे तो वह भी चलेगा, लेकिन व्हाइट जो है सो सबसे अप्रोप्रिएट है। द कलर ऑफ माई रूम इज व्हाइट, मेरे कमरा का रंग सो उजला था। ये अब देखिए व्हाइट सबसे अप्रोप्रिएट जच रहा है। तो इस रिक्त स्थान में जो एडजेक्टिव भरना है वो व्हाइट भरना है। अब देखिए फिर, दे हैड ए गुड टाइम, उन लोगों के भी पास सो अच्छी टाइम रही थी। लोग कहता था हम भी कभी सो जवान रहे थे, वह भी मेरा भी कभी समय था, उसी तरह की बात यहाँ है। दे हैड ए गुड टाइम, उसके पास सो अच्छी समय रही जिसमें कि बहुत ज्यादा वह प्रोग्रेस कर सकता था। तो गुड जो है सो क्या हो गया, एडजेक्टिव। और हम कह चुके हैं एडजेक्टिव ये काइंड ऑफ पार्ट ऑफ ए स्पीच या काइंड ऑफ सो इंग्लिश लिटरेचर व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, जो संज्ञा ये क्या नाम आपको संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है वही एडजेक्टिव होता है। ठीक है, चलो वो सेंटेंस हो गया।